हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिजवान कुरैशी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और मैं टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल से बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, एनालॉगी टू वाटर टैंक। इसका मतलब ये है कि हम करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को वाटर टैंक के साथ तशबीह देंगे और उसमें समझाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप लेक्चर पूरा एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट करंट में, वोल्टेज में और रेजिस्टेंस में तो बहुत ज़्यादा बच्चों को और जो लेक्चरार को इश्यूज़ होते हैं वो इंशाल्लाह आज इस लेक्चर के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। करंट बेसिकली क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं। जब हम फ्लो ऑफ वाटर कहेंगे तो उसको हम इससे मुराद लेंगे करंट है। और पावर किसको कहते हैं? पावर बेसिकली सोर्स होता है या प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का। हम इसके अंदर जो पावर सोर्स लेंगे वो वाटर टैंक को एज ए पावर सोर्स लेंगे, जहाँ से हम आम वर्डिंग में कहते हैं कि बिजली बनती है तो बिजली हम तक आती है। तो बिजली के अंदर करंट भी होता है और वोल्टेज भी होता है, ये दोनों होते हैं। और ये दोनों एक को ज़्यादा करने से दूसरा कम हो जाता है, दूसरे को बढ़ाने से पहले वाला कम हो जाता है। तो ये दोनों जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। AC करंट की मैं बात कर रहा हूँ। और रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली रेजिस्टेंस अपोजिशन होती है जो करंट को फ्लो होने के लिए जो है ना अपोज कर रही होती है। और हर वो मटेरियल, हर या वो सब्सटेंस जो अपोजिशन देगा वो रेजिस्टर कहलाता है और उसकी वो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है जो करंट को ब्लॉक कर रही होती है, करंट को रोक रही होती है। तो पानी के अंदर जब हम इसको लेते हैं तो पानी के अंदर जो बल आ जाता है या पानी के अंदर कोई चीज़ रुकावट आ जाती है तो वो बेसिकली अपोजिशन रेजिस्टेंस होती है जो पानी के बहाव को रोकता है। अब मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। अगर हमारे घर में एक वाटर टैंक हो जो पानी से भरा हुआ है तो उस वाटर टैंक के अंदर, पानी के अंदर दो चीज़ें होंगी। एक उसका प्रेशर होगा, उस प्रेशर को बेसिकली वोल्टेज के साथ कंसीडर करेंगे क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो प्रेशर होता है जो करंट को पूरे सर्किट के अंदर फ्लो करा रहा होता है। तो पानी का जो प्रेशर होगा वो बेसिकली हमारा वोल्टेज के साथ रिजेम्बलेंस होगा या वोल्टेज को हम एनालॉगी रखेंगे। और जो पानी का फ्लो है, पानी का भाव है, वो फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट को हम उसको शो कर रहे होंगे। जो फ्लो ऑफ वाटर है वो हमारा करंट कहलाएगा। और जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिशन है, जो पानी को रोक रही होती है, जैसे अगर पानी के अंदर टैप बंद है तो भी रुक रहा है, या फिर बल आ गया टैप के अंदर, या फिर कहीं पानी के अंदर बल आ गया, या फिर वाटर के अंदर, वाटर का जो पाइप है उसके अंदर बल आ गया, या कोई चीज़ आगे फंस गई तो उससे भी जो है ना पानी रुक जाता है। या पांच दफ़ा पाइप के अंदर कोई चीज़ फंस जाती है या फिर पाइप जो है ना अरसे के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है तो पानी का फ़्लो कम होना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ती है तो पानी का फ़्लो कम हो जाता है। इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। तो आपने ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी है जो मैंने बताया। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वाटर जो है हमारे पास, फ्लो ऑफ वाटर है वो करंट है, जो प्रेशर है वाटर का वो हमारा वोल्टेज है, और जो अपोजिशन है वाटर के फ्लो होने के लिए वो हमारी रेजिस्टेंस कहलाएगी। अब वाटर टैंक के अंदर जैसी पानी पानी ऊपर ले जाते हैं तो उसमें एक हाइट आ जाती है, उसमें प्रेशर जनरेट हो जाता है। वो प्रेशर ज़मीन से लेकर उस हाइट तक का प्रेशर है। जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे पानी का प्रेशर उतना तेज, जितनी हम हाइट बढ़ाते जाएंगे पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर हाइट 100 फीट है उसका प्रेशर होगा, अगर 200 फीट है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, 300 फीट है और ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह करंट के अंदर भी है, जितना ज़्यादा वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं वो ख़तरनाक होता जाता है या उसका जो है प्रेशर बढ़ता जाता है। इसी तरह आपने अगर देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता उसमें करंट नहीं होता, करंट होता है बट करंट मिनिमम होता है। तो हम जो है मेजॉरिटी को कंसीडर करते हैं। हम अक्सर कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन 500 kV की है, 750 kV की है, तो किलो वोल्ट के अंदर उसको हम ले जाते हैं। इससे मुराद ये नहीं है उसमें करंट नहीं, करंट होता है बट वो करंट कम हो जाता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे मैंने कहा वाटर टैंक के अंदर हमने पानी ले गया, पानी जैसे हम टैप खोलेंगे पानी आना शुरू हो जाएगा। अब पानी के जो पाइप है उसको हमने अगर फिक्स रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे आधे इंच का पाइप है, तो इसी तरह हम वायर के अंदर जो वायर होती है करंट की उसको भी हम कांस्टेंट रखते हैं, हम चेंज नहीं कर रहे होते। उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है या उसका साइज़ जो होता है वो सेम रखा जाता है। पानी के पाइप के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि पानी का पाइप के अंदर जैसी आधे इंच का पाइप है उसके अंदर पानी आ रहा है तो आता रहेगा। अब मैंने आगे उसके, अगर मैं कहता हूँ आगे मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ और मैं कोई चीज़ आगे लगा के पानी जो है गार्डन को पानी दे रहा हूँ तो उसके अंदर आगे मैं पाइप लगा लिया। समझाने के लिए मैं आपको बताऊँ, जब हमने पाइप लगाया तो पाइप के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। अब अगर मैं पानी के पाइप की थिकनेस बढ़ा दूँ, उसका साइज़ को मैं बढ़ा दूँ तो फ्लो का जो प्रेशर है वो टूट जाएगा बट वो फ्लो ज़्यादा होगा। और अगर इसका वाइस वर्सा कर लूँ, मैं उसके पानी के पाइप को आगे बारीक कर दूँ या आगे नोज़ल लगा दूँ तो पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी बट उसका प्रेशर बढ़ जाएगा।
तो इससे क्या पता चलता है कि इसके और सिंपल एग्जांपल ये, अगर मैंने पानी के पाइप के आगे अपना अंगूठा ऐसे रख दिया तो पानी के पाइप के अंदर जो फ्लो ऑफ क्वांटिटी है, जो करंट है वो कम हो जाएगा और जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, वो बहुत आगे तक जाके गिरेगा। और जो मेरे पानी के पाइप के आगे मैंने लगाया तो इससे पोजीशन भी बढ़ी है। और आपने अक्सर देखा होगा पानी के पाइप के अंदर बल आ जाता है तो कुछ देर के बाद वो पानी वहाँ से जो है लीक होना शुरू हो जाता है टैप के करीब से, नलके के करीब से, और अक्सर ये होता है कि पाइप वहाँ से निकल जाता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो पाइप कहीं से लीक हो जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ आपको कि जब भी हम एक वाटर टैंक के साथ पानी को शबात देते हैं, वाटर टैंक के अंदर जो पानी है उसको हम तशबीह देते हैं करंट के साथ, वोल्टेज के साथ और रेजिस्टेंस के साथ। तो करंट बेसिकली क्या चीज़ है? करंट फ्लो ऑफ वाटर है, वो करंट है, जैसे फ्लो ऑफ चार्जेस है वो करंट है। अब उसके अंदर जो प्रेशर है, वो प्रेशर जो आता है, जो हमने देखा हुआ है, वो प्रेशर बेसिकली वोल्टेज होता है जो पूरे सर्किट के अंदर करंट को लेके जाता है। और जो अपोजिशन आती है जिससे पानी रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, या पानी जो है ना आगे नहीं बह रहा होता है, आगे नहीं बह रहा होता, तो उससे क्या होता है, वो हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाती है। तो कभी भी हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो ये तीनों चीज़ें फंडामेंटल उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इसके अंदर जो भी आपको क्वेश्चन करना है आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उसी आपके क्वेश्चन के ऊपर बनाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।